हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज 50 MCQ ऑन जॉन मिल्टन्स कवरिंग हिज लाइफ एंड मेजर वर्क्स। तो आइए शुरू करते हैं। लाइफ एंड बैकग्राउंड पे 10 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज जॉन मिल्टन बोर्न? 1608, 1610, 1595 और 1625। तो जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, 1608 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि विच यूनिवर्सिटी जॉन मिल्टन अटेंड? जॉन मिल्टन किस यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की, स्टडी की? ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है और येल यूनिवर्सिटी। तो इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट वाज मिल्टन रिलीजन? मिल्टन का रिलीजन क्या था? रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन, प्योरिटन, मेथडिस्ट। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है आंसर इसका? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, प्योरिटन इनका रिलीजन था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें विच पॉलिटिकल इवेंट इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स राइटिंग मोस्ट? मिल्टन की राइटिंग से जो भी हैं वो कौन सी पॉलिटिकल इवेंट है उससे प्रभावित है ज़्यादातर? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंग्लिश सिविल वार, वर्ल्ड वार फर्स्ट और ग्लोरियस रिजोल्यूशन। तो इसमें आपका आंसर बी सही है, इंग्लिश सिविल वार से प्रभावित थी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिल्टन सर्व्ड एज लैटिन सेक्रेटरी टू विच पॉलिटिकल पार्टी फिगर? कौन सी पॉलिटिकल फिगर था? किंग चार्ल्स फर्स्ट, ओलिवर क्रॉमवेल, विलियम थर्ड एंड जेम्स। तो इसमें ऑप्शन है आपका बी, ओलिवर क्रॉमवेल। उसके बाद सिक्स नंबर की ओर बढ़ते हैं। मिल्टन बैंड कंप्लीटली ब्लाइंड इन? मिल्टन पूरी तरह से कब अंधे हो गए थे, कब इनको दिखाई देना बंद हो गया था? तो 1650, 1652 और 1660 या 1671। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी, 1652 में ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। 7 नंबर क्वेश्चन पर आता है, इन विच लैंग्वेज डिड मिल्टन राइट द डॉक्ट्राइन क्रिश्चियाना? किस लैंग्वेज में इन्होंने ये अपना वर्क किया था? इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच। तो इसमें ये 7 नंबर क्वेश्चन में आता है, लैटिन में इन्होंने अपना पूरा ये वर्क लिखा था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डिड मिल्टन सपोर्ट? मिल्टन किस टाइप की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे? तो मोनार्की, डिक्टेटरशिप, रिपब्लिकनिज्म और थ्योरोक्रेसी। तो मिल्टन जो है रिपब्लिकनिज्म को सपोर्ट करते थे, इसलिए ऑप्शन है सी सही है। उसके बाद व्हाट वाज मिल्टन फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम? सबसे पहली इनकी जो पब्लिश्ड पोएम थी वो कौन सी थी? तो लेसिडस, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, पैराडाइज लास्ट या एल पेंसेरेसो। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट मेजर थीम रन्स थ्रू आउट मिल्टन्स लाइफ एंड वर्क? मेजर रूप से इनके वर्क में और इनकी लाइफ में कौन सी थीम जो है दिखाई देती है? तो नेचर वर्शिप है, डिवाइन जस्टिस एंड फ्री विल, रोमांटिक लव, वार एंड हीरोइज्म। तो इनकी लाइफ में और वर्क में
डिवाइन जस्टिस एंड फ्री विल रन कर रही है। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। सेक्शन बी में आते हैं, पैराडाइज लास्ट से संबंधित 11 से 30 तक क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट में कितनी बुक्स हैं? 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो इसमें आप लोग गेस करिए। तो इसमें 12 बुक हैं, 12 बुक्स हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि हु इज द मेन एंटागोनिस्ट इन पैराडाइज लास्ट। मेन एंटागोनिस्ट कौन है? एक प्रोटेगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है। तो गॉड है, जीसस है, एडम है, सैटर्न है। तो इसमें एंटागोनिस्ट मेन जो है सैटर्न है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एंजल लीड्स द हेवनली आर्मी अगेंस्ट सैटर्न। कौन एंजल जो है लीड्स द हेवनली आर्मी अगेंस्ट सैटर्न। सैटर्न के विरोध में कौन आर्मी जो है लीड करता है? रेफेल, गैब्रियल, माइकल, यूरियल। तो इसमें 13 नंबर में आपका ऑप्शन कौन सा है, गेस करिए। तो 13 नंबर में आपका ऑप्शन सी है, माइकल। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु नरेट द स्टोरी इन पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट में स्टोरी को कौन नरेट करता है? एडम करते हैं, मिल्टन द पोएट करता है, सैटर्न करता है, रेफेल करता है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा है, इसको गेस करिए। तो राइट आंसर आपका आता है बी ऑप्शन है, मिल्टन इसमें आता है। मिल्टन उसको नरेट करते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट की बुक की सेटिंग कहाँ की है? गार्डन ऑफ ईडन है, हेल है, हेवन है, अर्थ है। जहाँ से पूरी पैराडाइज लास्ट जो है प्लॉट की गई है, गार्डन ऑफ ईडन, हेल, हेवन, अर्थ। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, आंसर इसका सही है, इसमें हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद आता है 15 में, इसका राइट आंसर है गार्डन ऑफ ईडन। हेल है, हेल का इसमें पूरा सेटिंग है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज शैतान फेमस लाइन इन बुक फर्स्ट। शैतान की फेमस लाइन कौन सी है? आई शैल रिटर्न, मैं वापस आऊंगा। ऑल इज लास्ट, सब खो दिया। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, वो नॉट टू गॉड। तो इसमें बहुत ही फेमस लाइन है जो शैतान ने कही थी, सैटर्न ने कही थी कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि नर्क में सिंहासन करने ज़्यादा बेटर है स्वर्ग में चाटुकारी करना की अपेक्षा। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज सैटर्न सेकंड इन कमांड। सैटर्न का सेकंड कमांड कौन था, कमांडर कौन था? बेल्जीबब, मोलोच, बिलायल, मैमन। तो सेकंड इसका कमांड कौन था, आप लोग गेस करिए। तो सैटर्न का सेकंड कमांड था बेल्जीबब। उसके बाद 18 हु tempts Eve in paradise lost, Adam, Beelzebub, Satan in serpent, माइकल। ईव को जो फल है खाने के लिए कौन प्रेरित करता है? एडम करता है, बेल्जीबब करता है, सैटर्न इन सरपेंट फॉर्म, सैटर्न जो होता है सांप के भेष में होता है, तो या माइकल करता है।
माइकल तो लीड करता है उसकी आर्मी को गॉड की, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सरपेंट होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर स्पीक टू एडम एंड ईव अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। विच कैरेक्टर स्पीक, कौन बोलता है एडम एंड ईव अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड के विषय में कौन बोलता है? तो यूरियल है, रेफेल है, माइकल है, गॉड है। तो कौन अगली जो नेक्स्ट फ्यूचर की है उसके लिए माइकल बोलता है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, हु सेज द माइंड इट्स ओन प्लेस एंड इटसेल्फ कैन मेक हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन। ये कौन कहता है कि ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि उस स्थान पर कि जो स्वयं उसको स्वर्ग बना दे या नरक को स्वर्ग कर दे या स्वर्ग को नरक कर दे। ये बात एडम ने कही, सैटर्न ने कही, मिल्टन ने कही या रैफल ने कही। तो ये आंसर इसका सैटर्न ने ही कहा था। सैटर्न के ही उसके दिमाग में था कि आप किसी भी चीज़ को स्वर्ग बना सकते हो या नरक बना सकते हो, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आता है, विच लिटरेरी स्टाइल इज पैराडाइज लास्ट रिटन। पैराडाइज लास्ट कौन सी स्टाइल में लिखी गई है? राइम्ड कपुलेट में, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्स या प्रोज में? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, ब्लैंक वर्स। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन व्हाट लैंग्वेज वाज पैराडाइज लास्ट ओरिजिनली रिटन। किस लैंग्वेज में पैराडाइज लास्ट मुख्य रूप से लिखी गई थी? लैटिन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में, ग्रीक में? तो इसमें ऑप्शन आपका लैटिन में लिखी गई या फ्रेंच या इंग्लिश या ग्रीक में? तो इसमें राइट आंसर आपका है ये इंग्लिश में लिखी गई थी। उसके बाद 23, व्हाट डज फेलिक्स कल्पा मीन्स पैराडाइज लास्ट। फेलिक्स कल्पा मीन्स पैराडाइज लास्ट में क्या है? फाइनल जजमेंट है, ब्लेस्ड फॉल है, ग्लोरियस हेवन या इविल विल है? तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है, ब्लेस्ड फॉल। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु गार्ड द गेट ऑफ हेल। हेल के नरक के द्वार पर कौन गार्ड करता था? माइकल एंड ग्रेवियल, माइकल या गैब्रियल, सिन एंड डेथ, सैतन एंड बेल्जेबुल, चोज एंड नाइट? तो यहाँ पर सिन और डेथ, मृत्यु और पाप जो है ये गार्ड करते थे, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आता है कि हु क्रिएट सिन इन द ईपिक। किसने जो है इस ईपिक में पाप किया है? एडम ने किया है, सैटर्न ने या गॉड ने या ईव ने? तो यहाँ पर पाप जो है डी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन सही है, सैटर्न ने पाप किया। उसके बाद व्हाट इज द पर्पज ऑफ पैराडाइज लास्ट अकॉर्डिंग टू मिल्टन। पैराडाइज लास्ट लिखने का मिल्टन के अनुसार क्या इसका उद्देश्य है? टू अम्यूज रीडर्स का इंटरटेनमेंट करना, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, टू एक्सप्लेन क्रिश्चियन रिचुअल्स, टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ईडन। तो यहाँ पर रीडर्स का अम्यूजमेंट करना है या जस्टिफाई करना है गॉड के जो वेज हैं, तौर तरीके हैं, मैन के लिए जस्टिफाई करना, टू एक्सप्लेन क्रिश्चियन रिचुअल और जो क्रिश्चियन रीति रिवाज हैं उनके बारे में, या टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ईडन, ईडन की ब्यूटी के बारे में। तो इसमें पैराडाइज लास्ट में टू बे द वेज ऑफ गॉड टू मैन के लिए जस्टिफाई करने के लिए, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 27 पर आ जाइए कि हु वाज द फर्स्ट टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट। जो प्रोहिबिटेड फ्रूट था वो सबसे पहले किसने खाया? तो आदम ने खाया, ईव ने, सैटर्न या एबेल ने? तो ईव ने ये फ्रूट को खाया था, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। उसके बाद 28 नंबर पर बढ़ते हैं
क्यों एडवाइज वार इन पेंडामोनियम? कौन एडवाइस देता है? बेल्जीबब देता है, बेलाल देता है, मोलक देता है या मैमन देता है? युद्ध के लिए, वार के लिए कौन एडवाइज करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 29 पे बढ़ते हैं कि हाउ डज सैटर्न इंटर ईडन? सैटर्न जो है ईडन में कैसे प्रवेश करता है? थ्रू द सी के द्वारा, थ्रू अंडरग्राउंड टनल के द्वारा, थ्रू ए गैप इन द बॉल के अंदर गैप होता है उससे चला जाता है, बाई डिसगुइजिंग एज ए चेरब के भेष में ये प्रवेश करता है। ये थ्रू द जो बाल का गैप होता है, टूटी होती है, वहां से गैप से ये पार कर जाता है जो सरपेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड टू एडम एंड ईव एट द एंड ऑफ पैराडाइज लास्ट? एडम और ईव के साथ पैराडाइज लास्ट में क्या होता है? दे आर किल्ड, उनको मार दिया जाता है। दे रिमेन द ईडन, वे ईडन में रहते हैं। दे आर वैनिश्ड, या उनको बर्बाद कर दिया जाता। दे असेंड टू हेवन। तो इसमें ऑप्शन इसका बैनिश्ड, उनको वहां से हटा दिया जाता है। उसके बाद सेक्शन सी पर आते हैं। अदर वर्क हैं 30 to 40 क्वेश्चन। इसमें आता है विच पोएम इज मिल्टन्स एलजी फॉर एडवर्ड किंग? एडवर्ड किंग के लिए कौन सी मिल्टन ने एलजी लिखी थी? बहुत ही फेमस एलजी है। लेसिडस है, या एल पेंसेरेशो है, या एल एलिग्रो है, या कोमस है? तो इसमें एडवर्ड किंग के लिए, एडवर्ड किंग इनके फ्रेंड थे, उनके लिए इन्होंने ये एलजी लिखी है, तो ये है लेसिडस। इसलिए आंसर ये सही है। उसके बाद 32 पर हम बढ़ते हैं। तो 32 क्वेश्चन आता है कि विच वर्क डिफेंड्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस? कौन सा वर्क जो है प्रेस की फ्रीडम को डिफेंड करता है? पैराडाइज रिगेन्ड, एरोपेगिटिका, सैमसन एगोनिस्ट, द टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट्स? तो इसमें एरोपेगिटिका तो जो है पॉलिटिकल जस्टिस के लिए है, तो इसमें फ्रीडम प्रेस के बारे में ही कहा गया है। उसके बाद 33 पर आते हैं। 33 पर व्हाट फॉर्म ऑफ सैमसन एगोनिस्ट रिटन? सैमसन एगोनिस्ट किस फॉर्म में लिखी गई थी? तो ये एपिक है, ट्रेजिडी है, या लिरिक है, सटायर है? तो ये सैमसन एगोनिस्ट जो है भाई ट्रेजिडी है, क्योंकि ये अंधा हो जाता है। तो ये स्वयं इन्होंने अपने ऊपर ही अपने को मान करके लिखा है सैमसन एगोनिस्ट को, तो इसलिए ट्रेजिडी है। उसके बाद 34 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज जेनर इज कोमस? कोमस का जेनर क्या है? तो मास्क है, ट्रेजिडी है, एलजी है, नोवेल है? तो कोमस एक प्रकार का ये आंसर, ये इसका सही है, मास्क है। उसके बाद 35 पर आते हैं। 35 विच वर्क रिविजिट क्राइस्ट टेम्पटेशन इन द वाइल्डरनेस? पैराडाइज लास्ट है, सैमसन एगोनिस्ट है, और रिविजिट क्राइस्ट टेम्पटेशन वाइल्डरनेस जो चर्च की जो ज़्यादा बढ़ गए थे उसके विषय में इन्होंने लिखा है। पैराडाइज रिगेंड है या इल पेंसरेसो है? इसमें आपका ऑप्शन सी है, पैराडाइज रिगेंड। उसके बाद 36 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पोएम एल एलिग्रो एंड एल पेंसरेसो? ये सोनेट है, ओड्स है, कंपेनियन पोएम्स हैं, एलजी है? ये दो पोएम है, इसलिए कंपेनियन पोएम्स हैं। उसके बाद 37 पर आ जाइए। 37 पर आता है कि मिल्टन सोनेट्स आर प्राइमरीली, सिर्फ मिल्टन की जो सोनेट्स हैं वो मुख्य रूप से क्या हैं? पॉलिटिकल एंड पर्सनल हैं, लव बेस्ड हैं, सैटारिकल हैं, कॉमिक हैं? तो इसमें पॉलिटिकल और पर्सनल हैं। इन्होंने ज़्यादातर पॉलिटिकल के ऊपर और अपने ऊपर लिखा है, तो इसलिए पॉलिटिकल और पर्सनल हैं। उसके बाद इन एरोपेगेटिका मिल्टन आर्गूज अगेंस्ट, इन एरोपेगेटिका में मिल्टन किसके अगेंस्ट में आर्गू करते हैं? रॉयलिज्म के उसमें, या सेंसरशिप, एंथीज्म, या पार्लियामेंट में?
तो ये इसमें ऑप्शन इसमें है, सेंसरशिप पर है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मिल्टन्स पॉलिटिकल राइटिंग सपोर्टेड रॉयल अबोलिटिज्म, कैथोलिकिज्म और रेजिसाइड और फॉरेन रूल। तो मिल्टन का पॉलिटिकल राइटिंग सपोर्ट, जो पॉलिटिकल राइटिंग सपोर्ट करती है किसको, रॉयल अबोलिटिज्म के लिए, कैथोलिज्म के लिए, या किलिंग रेजिसाइड किलिंग के लिए सपोर्ट करता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिल्टन्स प्रोज स्टाइल इज नोन फॉर, सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है स्टाइल इनकी, या ऑर्नामेंटेशन एंड रियोटिकल फोर्स के लिए, या कॉमिक टोन या ड्राई ऑब्जेक्टिविटी के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी सही है, ऑर्नामेंटेशन एंड रियोटोरिकल फोर्स के लिए। उसके बाद सेक्शन डी में आते हैं, लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस एंड लेगेसी। 41 से 50 तक के क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच रोमांटिक पोएट एडमायर्ड मिल्टन जेंटली, कौन रोमांटिक पोएट जो है मिल्टन से ज़्यादा एडमायर्ड हुआ, प्रभावित हुआ। तो वर्ड्सवर्थ हैं, कीट हैं, ब्लेक हैं। तो ये सारे ही लोग उनसे एडमायर्ड हुए हैं, इसलिए ऑल द एबव ये क्वेश्चन इसमें आता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद 42 क्वेश्चन पे, बीच क्रिटिक कॉल्ड सैटर्न द हीरो पैराडाइज लास्ट। तो पैराडाइज लास्ट का जो सैटर्न है उसको हीरो किसने कहा है, कॉलेज ने कहा, ब्लेक ने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा, या टी.एस. इलियट ने। तो इसमें ब्लेक ने इसको हीरो के रूप में माना है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 43 पर आ जाइए। मिल्टन्स इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन विच लेटर इपिक। मिल्टन का जो इन्फ्लुएंसेस था, किससे प्रभावित था, इन विच लेटर इपिक, लास्ट का जो ऐसा कौन सा इपिक जो था जो मिल्टन से प्रभावित था। तो टेनिसन का आइडल्स ऑफ द किंग, पोप्स, द डंसियार्ड, वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड, ऑल द एबव, ये सारे जो हैं इनसे मिल्टन से इन्फ्लुएंस्ड थे। उसके बाद 44 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन में आता है, मिल्टन पैराडाइज लास्ट ड्रॉन हैविली इन विच क्लासिकल ऑथर। मिल्टन पैराडाइज लास्ट ड्रा हैविली ऑन विच क्लासिकल ऑथर, कौन जो है क्लासिकल ऑथर था जहाँ से ये मिल्टन पैराडाइज ने सारा कुछ ड्रा किया है। वर्जिल हैं, होमर हैं, ओविड हैं। तो इसमें इन्होंने सारे लोगों से ड्रा किया, उनसे प्रभावित हुए क्लासिकल जितने भी ऑथर हुए, इसलिए ऑप्शन डी सही है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हु एडिटेड मिल्टन्स वर्क इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में किसने मिल्टन के वर्क को एडिटेड किया। तो सैमुअल जॉनसन है, अलेक्जेंडर पोप हैं, एडिसन है, न्यूटन है। तो इसमें न्यूटन ने इनको वर्क को एडिटेड किया। उसके बाद 46 क्वेश्चन आता है कि मिल्टन इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ विच कंट्री। मिल्टन को कौन सी कंट्री का सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में माना जाता है। 16th है, 17th है, 18th है, 19th है। तो इनको 17th सेंचुरी का ग्रेट पोएट माना जाता है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच क्रिश्चियन थीम डोमिनेट मिल्टन्स पोएट्री। कौन सी थीम जो है क्रिश्चियन थीम मिल्टन की पोएट्री में डोमिनेट है। रिसरेक्शंस, रिडेम्पशंस, बैप्टिज्म, या जजमेंट डे। तो इसमें 47 में आंसर आता है रिडेम्पशन का। उसके बाद 48 में आ जाता है, मिल्टन्स पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन। मिल्टन्स पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर टेंशन बिटवीन। मिल्टन की जो पोएट्री है दो लोगों के बीच में एक तनाव के बताता है। किसके बीच में है, साइंस एंड फेथ के बीच में है, चर्च एंड स्टेट का है, फ्री विल एंड डिवाइन प्रोविडेंस, या हेवन एंड हेल। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है, फ्री विल एंड डिवाइन प्रोविडेंस। अब 49 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। 49 में बीच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मिल्टन्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मिल्टन की बेस्ट जो डिस्क्राइब है वो क्या है, रॉयलिस्ट है, कैथोलिक, ह्यूमनिस्ट है, और रिपब्लिकन एंड प्रोटेस्टेंट है, लिबर्टियन है। तो इनके ऊपर भी इस क्वेश्चन के बारे में कहा जा चुका है, बताया जा चुका है।
तो रिपब्लिकन एंड प्रोटेस्टेंट है। उसके बाद 15 एंड लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फेमस ओपिनियन लाइन इन पैराडाइज लास्ट? तो फेमस ओपिनियन लाइन पैराडाइज में लास्ट में क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड of man for disobedience and proved let be light, hail hail holy light। तो इसमें से आपका आंसर भी सही है, आप मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये 52 क्वेश्चंस हैं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके ये काफ़ी मदद करेंगे। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो अगली नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ न्यू पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।